हम जानना चाहेंगे कि आपका इस विरोध को लेकर क्या व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दिस प्रोटेस्ट? अब नौकरी नहीं हम तो खाली डब्बे की तरह है, हम खाली डब्बे की तरह है माँ। काबिल लोग तो हमारे बाजू है। हम जो इधर देख रहे हैं ना, हम साथ में है। ये प्रोटेक्ट हमारे को जो एक जगह कर दिया है, और हम शुरू से एक जगह थे और रहेंगे, और जब तक दुनिया रही रहेंगे। आप लोगों की ये गलती है या अच्छा मैसेज है कि अच्छा पैगाम पहुंचाओ, सिस्टम को बदलो। यहाँ है गवर्नमेंट, यहाँ है हम है, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। हमारे बच्चों को लाओ, हमारे प्रधानमंत्री तक भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम पहुंचना चाहिए। ये मासूम बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इनके हम पर तो थोड़ी हमदर्दी करो, गरीबों पे करो। ये लोग के ऊपर कुर्सी दी गई है, भगवान ने, इनसे बड़े भगवान जो होते हैं ना, वो कुर्सी दी गई है, तो इनको माँ बाप की नज़र से देखना चाहिए। ये मैं मुसलमान हूँ, कोई मुसलमान तो नहीं मरा ना माँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे को हैदराबाद से इधर भेजाया है। वो उसने कहा है पापा हम इन लोगों के साथ बैठ के पढ़े लिखे। हाँ, तो आपको जाना चाहिए। आप जाएंगे तो कई लोग आ जाएंगे, जब बाप आ जाएंगे तो बेटे भी आ जाएंगे। तो ये हम असल बात तो ये हमारे बच्चों की चलाओ आप। ये गवर्नमेंट ख़राब है, उन्हों ख़राब है, इन्हों अच्छे, सबसे ख़राब तो हम है। अपने अंदर हम झांक के देखना चाहिए। हम अच्छे हैं तो सब अच्छे दिखेंगे। अब पुलिस वालों की मिसाल देते हैं, पुलिस वाले अच्छी नज़र से सबको देखते हैं, जब उनके हाथ लग जाता तो चोर की नज़र देखते हैं, मुजरिम की नज़र देखते हैं। अब उनको आप ख़राब कैसे बोल देंगे? नहीं बोल सकते ऐसा। तो ख़राबी तो हमारे अंदर है। हम बाहर आओ, देखो अभी कितने आदमी है बताओ आप। संडे मंडे क्या है, सैटरडे संडे भर जाता है, क्या है ये? अपने बच्चों को लेके आओ, अपने बड़ों को लेके आओ, औरतें आफते लेके आओ आप इनकी मदद करो। यही तो कुर्बानी है। कुर्बानी का गला कटाने का नाम नहीं है। आप मेरे को पानी पिला दिए खुशी से, परसों एक बच्ची पानी पिला दी ऐसे नारियल का पानी, मैं रो दिया उसकी मोहब्बत को देख के। वो तो दिन चले गए, हमें मरे तक तो याद रखूँगा। मेरे से ज़्यादा हमारे भाई से मेरे को बड़ी यानी मैं मुसलमान हूँ, बहुत सारे तरबियत इनसे मिली है। थोड़ी सर की देर में मेरे कुछ मज़हब के बातें इनसे मालूम है। देखो आप इनको अपने मज़हब का रखना। मैं मुसलमान हूँ, मेरे को कितना याद रहना चाहिए, लेकिन मेरी गरीबी, परेशानी, धूप छाँव हर एक को लगी हुई है। किसी की ज़िंदगी कश्मकश में गुजरती है, कोई महल में पलता है, कोई झोपड़े में पलता है। जिस मट्टी से पलता है उन्हें उसकी मोहब्बत आई जाती है। हमारे इस्लाम में अपने वतन के लिए दे दो, जान शहादत क्या दे दो, पैसा ऐसा नहीं, जान दे दो। इसीलिए हम जान, अब हमारी जान जाए या रहे हमको परवाह नहीं। हमारे मासूम इस्तीफा देना दे, कामयाबी होगी सब कामयाब हो जाए, मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। इन्होंने बोला कि दिमाग से काम लेना चाहिए। जी। अब क्या आपको लगता है कि दिमाग से काम लेने की जो कंडीशन है बच्चों में अब है वो वैसी कंडीशन? अभी जियो डेटा फ्री आ गया, 2-2 साल के बच्चे भी सिर्फ एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। किसी को पढ़ाई करने का कोई शौक़ नहीं रहा, को आगे चल के फ्यूचर का कोई शौक़ नहीं रहा। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, भारत को देखिए, जो सरकार है हमारी उस दृष्टि से भारत को नहीं देखती है। जो सरकार इस समय चल रही है, जिनकी वजह से बच्चे परेशान यहाँ बैठे हैं, काफ़ी बच्चे चले गए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, दुनिया भर की समस्या है। सरकार जो है नाम की सरकार है, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा, वो भारत को अपना मान ही नहीं रही है। भारत के बच्चों को, अगर बच्चों को मानी जब तो भारत को, देखिए वो मान ही नहीं रही है। अगर वो भारत को अपना मानती तो शायद ये कंडीशन नहीं होती भारतवर्ष के अंदर आज जिस तरीके से पूरे राष्ट्र के अंदर ये समस्या है। क्योंकि हम सब जगह घूमते हैं, बाबा लोग घूमते तो हैं ही, हम घुमक्कड़ हमें कहा जाता है, लेकिन स्थिति बड़ी नाजुक है। देश में इस तरह की कंडीशन लगा देना कि जैसे हिंदू मुस्लिम चला दिया था, जहर घोल दिया, उन्हें पता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या आपस में क्या सिस्टम है बना हुआ है। उन्होंने उस पर प्रहार किया, इसकी जो मजबूत जड़ थी उस पर प्रहार करके आज ये बच्चे उस समय नहीं समझ पाए। यही तो बच्चे थे जब जियो फ्री मिल रहा था तो उस पर क्या कहते हैं, ये उनका प्रचार कर रहे थे। देखिए आप सब बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं, तो सीधे साधे बच्चे हैं। आज बच्चों के सामने जब वो आए समाज में जॉब के लिए, उसके लिए, तो उनके साथ ये घटना घट रही है। तो इन्हें ये भी नहीं पता दीनदारी क्या है या खालसा क्या है, या इन्होंने प्रहार से या जीसस क्या है। जीसस के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ, वहाँ तक जहाँ तक लिखा ठीक है,
जीसस एक बार कहते हैं ना स्लीव पे चढ़ा दिए गए, हाँ जी। और उन्हें उनके कि वो ऊपर चले गए, ऊपर कोई सेसरी नहीं जाता है, सबको पता है। उनकी जो समाधि है पटनी टॉप में, ईसानाथ जी, हम नाथ संप्रदाय के, तो हमें पता, हम उतार लाए थे उन्हें, अब उनकी समाधि वहाँ लगा दी थी। बताइए महाराज जी, सही ना। तो जीसस जो है, जीसस भी हमारे यहीं आके सीखे। ये कानून में पढ़ी ना, मुद्रा जो पढ़ी है हमारे, ये शिव कुंडल बोले जाते हैं। ये विष्णु जी के भी हैं, ब्रह्मा जी के भी हैं, सबके ओघड़ हैं। एक ये ओघड़ खड़ा है मेरा, ये कुछ नहीं पहनता है। उधर ओघड़ खड़ा है, वो कुछ नहीं पहनता है ओघड़। ये पता, नाथ संप्रदाय बड़ी जटिल है, जो आज ये बातें उठने लगी शिव के ऊपर, आदम के ऊपर। तो आज क्या है, बच्चों को, हमारे बच्चों को, सबको समझना पड़ेगा, पूरे देश को समझना पड़ेगा, दीनदारी के विषय में समझना पड़ेगा। दीनदारी क्या है? दीनदारी वो है जो एक भी घर हो गांव के अंदर दीनदारी का, और वहाँ सब लोग और समाज से हों या पंथ से हों, और वो अन्याय सब मिलके करने लगे किसी एक घर के साथ में, दीनदारी के साथ नहीं कर रहे हो। तो दीनदारी हमेशा सिखाया दीनदारी में ही जाता है इस्लाम में, कि आपको हक के साथ, मजलूम के साथ खड़ा होना है। ये है दीनदारी प्रॉफिट साहब की, मोहम्मद साहब की, बाबा आदम की। और विष्णु जी भी वही बोल और वही विष्णु जी के भी कुंडल यहीं पड़े हैं, ब्रह्मा जी के भी यहीं पड़े हैं, भैरव जी के भी यहीं पड़े हैं, और मेरी महामाई के तो महामाई ने दिया ही है। त्रिपुंड हम लगाते हैं, टीका लगाते तो माँ का आ जाता है। जैसे टीका कोई बिंदी लगा के, इनसे पूछो घूमते ना, किसी ने लगाया तो उन्होंने कहा अभी मैं विष्णु में चला गया, पंथ में। बात एक ही, सब संसार में तो सब शिव है बैठा, बाबा आदम जो बैठा है वो नीचे नहीं आता। पूजा हम कहीं भी कर लें, वो अंदर बैठा है, चलो ये मान लीजिए। उसकी बस ताकत हाथ होता है, जिसके ऊपर हाथ होता है वो पिल्ले को भी बब्बर शेर बना देता है, वो ताकत ऐसी है। मेरा परिचय क्या है, महंत योगी संजीवन नाथ मेरा नाम है, एक पीर फकीर हूँ, ऐसे ही घूमता हूँ। आप जैसे पीर फकीर और ज्यादा हो जाएं तो दुनिया सुधर नहीं, जाए। बदलेगा राष्ट्र, बेटा परेशान होने की बात नहीं है, ये राष्ट्र बदलेगा। कि कभी कभी ऐसी सत्ता चोरी हो जाती है, ये सतयुग से चला आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, फिरौन जैसे आ गए, बहुत सारे आ गए, लोगों ने बीवी फातिमा के साथ किया, जैनब के साथ, बहुत बहुत कुछ हुआ। आज ये ऐसा ऐसा हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये सब चेंज होता है, ये परिवर्तन का एक मोड़ आता है। हम हर चौराहे पे जाते हैं ना बेटा, जैसे एक मोड़ आता है तो हमें मुड़ना पड़ता है गाड़ी लेके, ये वो टर्निंग पॉइंट चल रहा है। ये बच्चों के है नजरिए से, सरकार बस ये सरकार को सोचना है। अब नेता हमारे इतने जहरीले हो गए हैं, मैं कह दूं क्या कह दूं, हमारे नेताजी को काला नाग डस गया, हमारे नेताजी को काला नाग डस गया। नाग तो, नेताजी तो ठीक थे पर नाग मर गया, उससे ज्यादा जहरीले नेता हैं ये लोग बैठे जो हैं। हाँ देखिए, मुझे नहीं बोलना, क्या पॉलिटिकल जबान बोल रहे हो। तो कारण क्या है कि राष्ट्र में क्या है, कारण क्या है कि बेटा ये सब चीजें सब चलती रहती हैं। वांगचुंग को अरेस्ट कर लिया था, हमने जब भी समर्थन दिया, हमें यूं नहीं मंच पे जाना है, मंच हमारे लिए नहीं रखते, ये हमारे लिए चीजें नहीं है। ये बच्चे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हें लगे रहने, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है इस समय देश का, राष्ट्र का, और ये टर्निंग पॉइंट होगा तो इसी से सत्ताएं बदलेंगी। हाँ ये जरूर है, सत्ता इस प्रकार की बन गई है देश में जो आज परेशानी का बहुत बड़ा आलम है। यहाँ पे ये नहीं, नौकरी है, जॉब है, नीट है, व्यापारी भी परेशान है, मिडिल क्लास लोगों के मकाने तोड़ दिए जा रहे हैं। एक बता के 100 साल पुराने दुकानें तोड़ दी मेरठ के अंदर, सेंट्रल मार्केट, और फिर भी आज कितने ताकत के साथ ये लोग बैठे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। इसमें एक और कहूँगा मैं दीनदारी के लिए, दीनदारी के दंड हम भुगत रहे हैं सनातन में। अगर 5 टाइम का नमाजी दीनदारी होता, ज़कात सही से निकालता और जाता जमात में, जाता ही नहीं, नमाज पढ़ने जाता है तो वह याद कैसे करता है, मेरा 500 वहाँ से आ रहा होगा, 1000 वहाँ से आ रहा होगा, 2000 वहाँ से आ रहा होगा, फटाफट मुझे बस छोड़ दे मुफ्ती और मैं निकल जाऊँ, भग जाऊँ यहाँ से, निकल के जीना में दिमाग उधर उधर। क्या बोल रहे हैं? तो उसमें लिखा है, कुरान शरीफ में, हदीस में सबने दिया है, उसमें लिखा हुआ है बेटा। और फिर क्या आएगा ज़कात पे, 1 लाख पे निकालूंगा, 10,000 पे निकालूंगा, 10 लाख पे निकालूंगा, 20 लाख पे फिर ज़कात नहीं निकालता। जो लिखा है उस कुदरत की, जो आसमानी किताब, उस पर नहीं करता वो दीनदारी वाला। दीनदारी अपने उससे हट गई तरीके से, इन्हें सुन्नत पे आना चाहिए था, सुन्नत को जागृत करना चाहिए था, तीनों सुन्नत को, ये उससे हट गई। उसका दंड उसमें लिखा है कुरान शरीफ हदीस में कि ऐसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर बैठा दूंगा, जब तुम मेरी अवहेलना करोगे इस हुक्म की तो जालिम बैठा दूंगा। जालिम बैठा दिया ना, अब जालिम के चक्कर में कौन पिस रहा है, ये सनातन हिंदू वाले भी पिस रहे हैं, सिख भी पिस रहे हैं, ईसाई भी पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। जिस दिन वो सुन्नत पे आ जाएंगे उस दिन ये दुनिया कायनात बदल जाएगी, सब कुछ ठीक, भारत का सब कुछ सही होगा। देखिए
आपकी बात सुन के ना सही मायने में अगर उन लोगों को अक्ल होती, अगर सही अक्ल है तो शायद बदल जाए। ये भी रोती है भाई, अंदर से ये भी रोती है। अब जैसे बड़े बड़े और मोहम्मद साहब का ऐसे नहीं है, प्रॉफिट साहब, ये लोग कह देते हैं कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने वो इस्लाम, हमने तो ठंडा कर दिया था, इस्लाम तो बाद में शब्द है, नाथों ने ठंडा किया था, पता है ना। फिर छुआछूत फैला दी इन लोगों ने, नीच ऊंच नीच छुआछूत आके, फिर झंडा इस्लाम का बुलंद हो गया। वो तो होना ही था। गुरु गोरखनाथ जी आए और आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हुआ यहाँ, तो फिर इन्होंने आदमी से आदमी में फर्क डाल दिया, जहर घोल दिया। ये सदियों चला आ रहा है ये चीज। नहीं, मैं गांधी जी तो बहुत उसमें लेवल में आते हैं, मैं गुरु ऊपर की बात करूँ, गुरु नानक जी गए, मोहम्मद साहब, तो उन्होंने फिर आके ये छुआछूत का जो रोग बोया, तो इस्लाम फिर से जीवित हुआ, झंडा खड़ा हुआ इस्लाम का, दीनदारी का। आज पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है। आप सनातनी होते क्यों घट गए पूरी दुनिया से? आप कहते हो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी है, इतनी बड़ी सभ्यता थी, आपने क्या किया क्या? सिर्फ लूट की है यहाँ पे। तो बेटा ये बहुत सारी चीज़ें, मोहम्मद साहब का जो है दीनदारी का जो मामला है, ये इन्हें समझता नहीं। अगर दीनदारी में आप किसी मंदिर में जाइए देश के में, वीआईपी दर्शन है, दर्शन बेटा थोड़ा हाथ लग जाता है, तो वीआईपी दर्शन है, पैसा दिया जाता है। और आज भी गुरुद्वारे कहीं जाइए, देखिए कहीं वीआईपी दर्शन है। किसी मस्जिद में जाइए, अगर रिक्शा चलाने वाला रिक्शा पोलर नमाज में पहली पंक्ति में लाइन में लग जाएगा, तो शहर का मुफ्ती गाजी कोई काजी नहीं हटा सकता। इसे कहते हैं दीनदारी की पहचान। और मजलूम के साथ, गरीब के साथ कोई भी हो, ये नहीं कि वो हिंदू है, कोई भी सिख ईसाई, कोई, दीनदारी सिखाती ये है कि जो भी कमजोर है आपको उसके साथ खड़ा होना है, उसकी आवाज बन के। तो ये है बेटा दीनदारी। तो दीनदारी लोगों को पता चले कि इस्लाम है क्या। कौन, हमने अकाउंटेबिलिटी छोड़ दी थी ना, आज हम शुरू किए, थोड़ी पीड़ा है, सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे। ऐसा ऐसी कोई निशा नहीं है जिसकी सुबह ना हो, ठीक है, ऐसे जाना। मैं मोदी जी से नहीं, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। शासक आप हो, लोकतंत्र में जनता शासक होती है, जनता ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी खो दी है, जनता होने के अधिकार को खो चुकी है, वो नागरिक नहीं रह गई, वो समर्थक बन के घूम रही है। जिस दिन आप नागरिक हो गए, कुत्ते के तरीके से सारे के सारे दल के नेता आपके चरणों में पड़े होंगे। हमको अपनी अकाउंटेबिलिटी देखनी है कि मैं नागरिक हूँ या मैं किसी का समर्थक हूँ। पहले यहाँ आइए, हम तो 5 साल से लगातार हम जो समर्थक बने घूम रहे, कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई है। पहले तो आप सिटीजन होइए ना, जैसे आप नागरिक होते तो नागरिक होने का अधिकार जानेंगे। जब आप अपना अधिकार जानेंगे तो देखेंगे क्यों चरणों में पड़ा होगा नेता। वही नेता कैसे चुनाव के दौरान चरणों में पड़ा होता, फिर आपको चरणों में पड़ाता है। इसका मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गया हूँ ना। ऐसे देखिए, जितने भी आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, रोड कोई भी बनी है, 10-10 हज़ार करोड़ की रोडें बनी है, लेकिन वो एक बरसात में ख़त्म हो गई। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी से नहीं पूछा। राम जी जन्मभूमि का चंदा देख रहे हैं, रत्नाकर से कैसे वाल्मीकि को जस्टिफाई करोगे? रत्नाकर एक अलग व्यक्तित्व था, वाल्मीकि अलग है। तो चंपत राय को आप उनके तपस्या त्याग से नहीं, हो सकता है लाचारी में ब्रह्मचारी रहे हो, बहुत से लोगों को खाने को नहीं मिलता हो, जो है त्यागी बने घूमते हैं, लेकिन भोग की व्यवस्था हो तब वो साधना दिखाई पड़े तो समझिएगा कि हाँ वो तपस्वी है। अब तो अभाव में ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, अभाव में तपस्वी बने घूम रहे हैं। तो आप देखिए, जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए देश में। आपकी सरकार है, आप शासक हो, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, हम भारत के लोग, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। हमने अंग्रेज़ों को ठीक है, यहाँ पर मुग़ल आए हैं, वो भी हमारे होकर रहे हैं, वो हम पराए नहीं थे, वो हमारे साथ लड़े। बहादुर साहब जफर के नेतृत्व में पहला हमने अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन किया था 1857 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम तब से लड़े, और 1857 90 साल लगा आज़ादी लेने में, इतना पेशेंस था, हज़ारों कुर्बानियाँ हुई। अब कुर्बानी से क्या, हम अगर आज बच गए तो क्या कल अमर हो जाएंगे? कल मरेंगे। हमको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमको अपने जो है अधिकार को जानना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। बाकी ऐसा नहीं है अब आप सफलता, ऐसा नहीं, बहुत बेहतरीन, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। आप देखिए ही इस समय मैं इतना ही कहूँगा, इससे सतयुग और द्वापर और त्रेता कलयुग में देखिए, सतयुग का मतलब है जो अंदर बाहर एक का युग हो। जिस समय दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को, सबसे ताकतवर व्यक्तियों की प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है, उस समय हमारे देश में किसी एक व्यक्ति की प्राइवेसी सुरक्षित हो सकती है? हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी से। आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अंदर बाहर एक होना पड़ेगा। आप जो बाहर हैं वही अंदर होना चाहिए। आप जैसे ही आप अंदर बाहर एक होंगे, आप देखेंगे वो सब भाग जाएंगे जो अंदर बाहर दो तरीके से। धीरे धीरे आप देखिए, दुनिया में पीडोफाइल शासन कर रहे हैं,
देख रहे हैं, मोसाद का एजेंट था वो जेफरी एप्स्टीन, उसने पूरी दुनिया को जो है नियंत्रण में कर लिया। जितने पीडोफाइल थे, दलाई लामा का नाम आ रहा है, दीपक चोपड़ा का नाम है, दुनिया के जितने, ट्रम्प का नाम आ रहा है, ये पीडोफाइल है। सबके फाइलों में पीडोफाइल एक बीमारी है, उन बीमारों को इकट्ठा किया, उनसे शासन करवा रहा है। एक तरफ चाइना लगा हुआ है। आपको देखना जी, देश को बांधना है तो देश के लोगों को एक होना पड़ेगा, और ये बेल विगैनी झाप डालना अच्छी शुरुआत है। बेटा इसमें क्या है कि देखिए भारत में 4 चीज़ लागू हो जाएं बस। ये पेपर मैं स्वामी अवधेशानंद, मैं हिमालय में, उत्तराखंड के हिमालय में रहता हूँ। स्थान कौन सा है? डेरे सब जगह हैं, देश में घूमते हैं। 4 चीज़ देश में लागू हो जाएं तो पेपर लीक नहीं होगा, ना कोई भ्रष्टाचार करप्शन होगा, क्योंकि आदमी को ऐसा बनाया जाता है जब सुविधा नहीं होती। शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान, सभी को मिले निःशुल्क। पूंजीपतियों का गेम अलग होना चाहिए। राइट टू रिकॉल, अब समय आ गया है। राइट टू रिकॉल, जिसको जनता चुन के भेजती है, अगर वो उस कुर्सी पे जाके भ्रष्ट हो जाए तो जनता को ही बुलाने का अधिकार उसका होना चाहिए। और एक दल बदलू नेता, जो दल बदल नेता जीतने की बात करते हैं, इन्हें आजीवन कारावास होनी चाहिए और कि हर चीज़ इनकी छीन लेनी चाहिए। आजीवन कारावास में 4 चीज़ बदल दीजिए, भारत बदल गया मेरी बिटिया रानी। कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय बच्चे जो घूम रहे हैं ना परेशान, लीक हो गया पेपर, फलाना हो गया, ये हो गया, कुछ होने का ही नहीं है। जब व्यक्ति, भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा जब ये होगा। अब तक तो ये पता है जनता को मुझे कमाना है, इन्हें टैक्स भी देना है, ये लूट रहे हैं, और अपने बच्चों को भी सर्वाइव करवाना है। कैसे पढ़ाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी फीसें हैं, कैसे पढ़ाएंगे? सर्वाइव कैसे करेगा वो? तो बेईमान बन जाएगा। शादी होते, बच्चे होते, बेईमान आदमी बेचारा, ऑटोमेटिक जनता को बेईमान बनाने का एक फार्मूला है। तो इन्हें क्या है, ये 4 चीज़ हो जाएं देश के अंदर लागू, समझ लीजिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया 95%, और देश आगे बढ़ जाएगा। और ये जो जहर घोल रखा है हिंदू मुस्लिम से, ये फलाना ढिमका, सब ये खत्म हो जाएगा, सब चीज़ बस ये होना है। इसी के लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नेता बड़े खतरनाक है। फिर इनके बारे में कह रहा हूँ, महाराज जी हमारे नाकाई मर्यादा में रहते, हम बोल देते हम नाथ संप्रदाय के साधु हैं, हम बोल देते हम नहीं चूकते, हम उगड़ हैं और शव लेके घूमते हैं। शिव वाले हैं तो शव साथ रहता है, हमें डर किसी बात का नहीं होता। तो कारण है, मैं फिर कह देता हूँ, नेता इतने जहरीले हैं, नाग से भी, जो किंग कोबरा उससे भी ज़्यादा जहरीले हैं। हमारे नेताजी को काला नाग डस गया, नेताजी तो ठीक थे पर नाग मर गया। ये वो नेता हैं। आज बच्चों की क्या हालत हो रही है देश में। जय हिंद। इसी के बाद मोहम्मद।